सवाल है कि आखिरकार पाकिस्तान में हथियारों के साथ क्यों उतर गई है तुर्की की सेना। कैसे हलचल में आ गए हैं, हरकत में आ गए हैं चीन, रूस और ईरान। भारत ने कैसे एक ताकतवर प्लान बनाया है, उसके बारे में भी आपको जानना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, पाकिस्तान में हथियारों संग आखिरकार क्यों उतरी है तुर्की की सेना। दूसरा है, हरकत में कैसे आ गया है चीन, रूस और ईरान। तीसरा है कि देखिए, पाकिस्तान ने 2 मिसाइलें उड़ाई हैं, यानी परीक्षण किया है। अब्दाली और फतेह की क्या क्षमता है, यह भी आपको जान लेना चाहिए। चौथा है, भारत के ताकतवर प्लान से कैसे डर गया है पाकिस्तान। और पांचवा है, भारत पाक के बीच में कितनी हलचल बढ़ गई है। और आपको सारी अपडेट्स यहीं पे मिलने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए कि एक तुर्किश वॉरशिप टीसीजी ब्यूकादा पहुंचती है कराची पोर्ट पे। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये तस्वीर वहां से आई कि कैसे वो वॉरशिप आ रही है और पाकिस्तान की सेना वहां पर पाकिस्तान और तुर्की का झंडा लेकर उनके स्वागत में खड़ी है। देखिए, ये कब हो रहा है, जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कैसे तुर्किश एयरफोर्स C-130 एयरक्राफ्ट भी लैंड होते हैं पाकिस्तान में, और अभी टीसीजी ब्यूकादा भी यहां पर लैंड यानी पोर्ट पे आ जाती है। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे। अब मैं आपको बता दूं, मई 7 तक ये जो वॉरशिप है यहां पर रहने वाली है। फिर इसके बाद में तुर्किश एम्बेसडर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग भी होती है। आप ये भी जान लीजिए कि ये टीसीजी ब्यूकादा आखिरकार है क्या। तो देखिए, एडा क्लास सीरीज की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोवेट्स हैं। ये पूरा एक तुर्की का प्रोग्राम चलता है, नेशनल वॉरशिप प्रोग्राम उसका हिस्सा है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और पेट्रोल मिशंस के लिए इसका उपयोग होता है और इसको बेहद खतरनाक माना जाता है। एडवांस रेडार सिस्टम है, 76 mm नेवल गन है, एंटी शिप मिसाइल है, टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो सकती है, सपोर्ट मैरीटाइम एविएशन ऑपरेशन। मैं बता रही हूं कि कितनी ताकतवर है। और जब तुर्की की ऐसी कोई वॉरशिप पाकिस्तान में आ जाती है तो बहुत सवाल उठते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के जो डिफेंस टाइज हैं, जो संबंध हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। मिलिट्री कोलैबोरेशन उनका कब से चला आ रहा है। अभी हाल ही में जॉइंट एक्सरसाइज की थी अतातुर्क एक्स। फिर उसके बाद देखिए, स्पेशल फोर्सेस दोनों तरफ से जॉइंट ड्रिल्स करती रहती हैं। 2022 में तो पाकिस्तान ने एक डील साइन की थी, उसमें को प्रोडक्शन होना था 40 MIL GEM क्लास कोवेट्स का। इसमें से 2 शिप तो हो चुकी हैं इस्तांबुल में कंस्ट्रक्ट और 2 को कराची शिपयार्ड में होना है। इसमें से PNS बाबर तैयार भी हो गई है। तो भाई सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वहीं के एक पत्रकार ने, वहीं के एक ऑफिशियल ने देखिए बता दिया है कि टीसीजी ब्यूकादा जो है वो मलेशिया जानी है लीमा 2025 एग्जीबिशन के लिए, और कराची एयरपोर्ट पर इसको रोका गया है। लेकिन देखिए, सवाल तो हम भी यही उठा रहे हैं कि हालांकि पता चल रहा है कि उधर के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भाई ये तो पोर्ट विजिट होती रहती है, तो एकदम सामान्य बात है। लेकिन पाकिस्तान ने भी इसको गुडविल जेस्चर बताया है। लेकिन टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है, उस पर बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसे समय पे तुर्की के विमान से लैंडिंग हो रही है, इधर पोर्ट से पहुंच गई हैं। अब देखिए, चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान, जियांग जायदोंग, और इनके बीच में बातचीत हुई है। पाकिस्तान और चाइना के ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत हुई है। मतलब पाकिस्तान अभी क्या करना चाह रहा है, वो ऐसी सारी मीटिंग्स करके दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। चाइना के देखिए कैसे, अब जो शी जिनपिंग है वो भी रशिया जा रहे हैं। मई 7 से 10 तक वो कैसे विक्ट्री परेड में रहने वाले हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले वहां पे जाने वाले थे विक्ट्री डे सेलिब्रेशन में, फिर राजनाथ सिंह जाने वाले थे। लेकिन अब वो दोनों ही नहीं जा रहे हैं, अपने किसी दूसरे ऑफिशियल को भेजेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंच गए। भाई उनको भारत आना था, अब उससे पहले वो पाकिस्तान पहुंच गए। तो देखिए, ये जो मुलाकातें हैं ना, ये ऐसे समय में बहुत बड़ा मैसेज देती हैं। पाकिस्तान गेट्स मलेशियाज बैकिंग अमिड टेंशंस। ये जो मलेशिया है वो भी पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया है अब न्यू दिल्ली के लिए भी, क्योंकि आप सोचिए कि मलेशिया जैसा देश कैसे हमारे सामने गिड़गिड़ाता है, और अब पाकिस्तान के साथ में इसमें हाथ मिला दिए हैं। आगे और बता देती हूँ, पाकिस्तान ने आज ये दावा किया, डॉन अखबार की मैं आपको खबर दिखा रही हूँ, 120 किलोमीटर वाली ये जो फतेह मिसाइल है, इन लोगों ने आज ये भी अपनी तरफ से शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। खैर, इनके खाने पीने के तो कोई वो है नहीं, हमने इनका पानी रोक दिया है, लेकिन ये वहाँ से शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। और आपको पता है
कि भारत का ताकतवर प्लान इनके खिलाफ है। पाकिस्तान ने सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ फतेह सीरीज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 120 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने ये जानकारी दी, ये दावा किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बयान आता है कि कैसे पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो स्ट्रांग हाथों में है, लेकिन रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भाई इनके पास इतना गोला बारूद है ही नहीं, 4 दिन से ज़्यादा भारत के सामने टिक नहीं पाएंगे। उधर ये जितना भी है, देखिए एक अब्दाली वेपन सिस्टम इन्होंने अभी हाल ही में परीक्षण किया था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इसकी रेंज जो है वो 450 किलोमीटर है। तो इस तरीके से देखिए दोनों देशों की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत सी हलचल दोनों देशों में बढ़ गई हैं और भारत ने तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े स्टेप्स भी ले लिए हैं। अब देखिए पुतिन ने फोन लगाया भारत में, प्रधानमंत्री मोदी से बात होती है और पूरा सपोर्ट जताया है कि ये जो भी पहलगाम में हुआ है रूस भारत के साथ खड़ा है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन स्ट्रांगली कंडेम्स पहलगाम टेरर अटैक और फुल सपोर्ट भारत के साथ बता दिया है। ये में अपडेट्स हैं और देखिए जब आप इन सबको एक वाइड स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे एक बड़े एक्शन की तैयारी में है भारत। ये देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अराक्ची, वो इंडिया में मई 8 को आने वाले हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो कहाँ पर जाएंगी, क्या बातचीत होगी। इसी बीच में आप देखिए कि कैसे जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है वो 4 से 10 मई तक चलने वाली है और हमारा ये जो म्यूचुअल और होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस है महासागर, उसमें देखिए कि कैसे इंडिया का जो कमिटमेंट है रीजनल कोऑपरेशन के लिए INS शारदा आ चुका है। ये ताज़ा अपडेट्स है कि कैसे जो हमारी शक्ति के आगे पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। फिर आपको पता है भारत ने चिनाब नदी के पानी को रोक दिया है पाकिस्तान के लिए और अगर आप विजुअल्स देखेंगे भाई ये उधर के लोकल्स खुद बता रहे हैं कि चिनाब नदी का जो पानी का फ्लो होता है ना वो 25 से 30 फीट का होता है, लेकिन अभी हार्डली 1-1.5 से 2 फीट है, यानी पूरा सुखा दिया। देखिए ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर द चिनाब रिवर विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वाटर लेवल्स इन अखनूर आफ्टर द क्लोजर ऑफ। मतलब अब आप सोचिए पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी, उनकी जो बैकबोन है हमने उसी को ही काट दिया है। और इसी बीच कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, पाकिस्तान में एक अर्थक्वेक आ गया है 4.2 मैग्नीट्यूड का और इसका नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने ही पूरा बताया। और अगर आप इसका केंद्र देखेंगे, ये आपको इस्लामाबाद दिख रहा होगा और इसका केंद्र यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए ये सारी अपडेट्स हैं। इनफैक्ट UNSC में भी एक प्रपोज किया है पाकिस्तान में कि भाई बंद कमरे में बातचीत हो कश्मीर मुद्दे पे। आप सोच रहे हैं जंग की स्थिति चल रही है और इन लोगों को अभी इंडिया पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है तो वो क्या करता है पाकिस्तान, यही तो करता है, हमेशा UN चला जाता है, उसको बंद कमरे में बात करनी है। इसी बीच डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। फिर अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि सेना के मुखिया से PM मोदी की 1-to-1 बैठक हुई थी। अभी PMO में अजीत डोवाल संघ और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके संग प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही है। तो आप सोच रहे हैं इतनी बैठकें सीरीज में आपने कभी देखी है? तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही होगी। ये देखिए द चिनाब रिवर विटनेस द सिग्निफिकेंट ड्रॉप, ये सारी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जो वहाँ से लगातार आ रही हैं। इनफैक्ट फिरोजपुर में हमने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये जो फिरोजपुर वाला इलाका है वहाँ पर ब्लैकआउट की भी प्रैक्टिस की है, मॉक ड्रिल की है। पूरे एरिया को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया, कोई बत्ती नहीं जलेगी, कोई जनरेटर नहीं चलेगा, क्योंकि 1971 में आपको पता है ना किस तरीके से पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में ही फिरोजपुर जैसे जितने भी मेन सेक्टर्स हैं उस पर हमला किया था। तो हम हमारी तैयारी पूरी कर रहे हैं और हम हमारी जितनी भी शक्ति प्रदर्शन है भारत का भी जारी है। इसी बीच पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान साइबर हमले कर रहा है, मल्टीपल डिफेंस वेबसाइट को हैक कर दिया है और इन लोगों ने दावा किया है पाक बेस्ड साइबर ग्रुप्स टारगेट इंडिया अगेन। मतलब इन लोगों से और कुछ तो हो नहीं रहा, ना ये कर सकते हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, साइबर अटैक करके हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोगों का कितना कंट्रोल है तुम पर, सम इंसिडेंट कुड हैपन अगेन। और वहाँ पे बेशर्मी की हद होती है कि पाक एनवॉय UK में बैठ के कहते हैं कि पहलगाम जैसा हमला दोबारा हो सकता है। ये तो गीदड़ भपकी है इनकी, बार बार ये कह रहे हैं बाहर जाके इंटरव्यू में कि अगर इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया गया कश्मीर मुद्दे को तो ऐसे हमले और होंगे। पाकिस्तानी नेशनल जिसको अरेस्ट कर दिया गया है गुरदासपुर पंजाब में, वो कैसे गुरदासपुर से बॉर्डर क्रॉस करके ये जो अभी
3 से 4 जो दिन गया, उसके जो रात है उसमें उसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया और फिर बीएसएफ के जवानों ने उसको पकड़ लिया। ये देखिए मोहम्मद अजमल, ये वहां से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गया था, लेकिन अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए पाकिस्तान जो है ना, कुछ उसके पास है नहीं, उसका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता है और ऐसी चीजें करना छोड़ता नहीं है। ये देखिए पाकिस्तान मेजर साइबर अटैक प्रोवोकेशन अगेंस्ट इंडिया बॉर्डर टेंशन में, और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं कि कैसे उन लोगों ने हैक कर दिया है। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल मैन स्टेप्स आउट ऑफ द शैडोज टू कन्फ्रंट इंडिया, और वहां पर पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड है मुनीर, वो बैठकर भाषण दे रहा है। दूसरे ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं आपको आर्टिकल बता रही हूँ, वो कह रहा है कि इतना भयंकर जवाब देंगे भारत को हम, उसको बोलिए कि पहले बंकर से बाहर आए। ये जो जितने भी भड़काऊ बयान उसने दिए हैं, और अब वो ये कह रहा है विदेश में जाकर कि हम लोग बहुत ही करारा जवाब देंगे। इंडिया स्टार्ट्स वर्क ऑन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आफ्टर सस्पेंडिंग ट्रीटी विद पाकिस्तान। ये सोर्सेज, और ये डॉन अखबार जो पाकिस्तान का अखबार है, उन्हीं की हेडलाइंस में बता रही हूँ कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भारत ने शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट मूडी की एक रेटिंग भी आती है, उन्होंने कहा कि अगर ये टेंशन्स बढ़े पाकिस्तान के भारत के साथ, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे पाकिस्तान को ही होगा, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में, आपको पता है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो लोग मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं से खबर आ रही है, दावे किए जा रहे हैं, और कैसे भारत से घबराकर ऑलरेडी 5,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान फूंक चुका है। पीओके में क्या हो रहा है आपको पता है। अब हर किसी को एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि जो इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, इसके बाद भारत इन मीटिंग्स में डिसाइड करके सरकार, आर्मी क्या बदला लेती है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।